नमस्कार। आज हम सब मिलकर वृंदावन की एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो सही मायनों में समय से परे है। ये कहानी है विश्वास की, प्रेम की और सच्ची भक्ति असल में होती क्या है उसके बारे में। बस ये एक लाइन, मैं वही आता हूं जहां निर्लोभ प्रेम होता है। सच कहूं तो यही एक लाइन इस पूरी कहानी का दिल है, उसका सार है। तो चलिए इसी सोच को पकड़कर माधव की भक्ति के सफर को और करीब से जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर माधव से। अब माधव कौन था? वो एक बहुत ही साधारण गरीब सा इंसान था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत, उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी भगवान कृष्ण के लिए उसका अटूट अटूट प्रेम। जरा सोचकर देखिए, वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव, उसी में एक छोटी सी कुटिया। माधव के पास ज्यादा कुछ था नहीं। उसकी दुनिया मतलब बाहर से देखने में बहुत छोटी थी, लेकिन उसके दिल की दुनिया कृष्ण प्रेम से बहुत बहुत बड़ी थी। तो माधव का हर दिन का रूटीन कैसा था? सुबह उठना एकदम शुद्ध मन से, फिर अपनी छोटी सी कुटिया की साफ सफाई करना, कृष्ण की मूर्ति के सामने एक दिया जलाना और फिर भजन गाना। ये कोई, आप कह सकते हैं, रस्म नहीं थी, कोई प्रोसीजर नहीं था। ये तो बस प्यार था, एक पर्सनल एक्ट ऑफ लव। हर सुबह उसका घर ना भक्ति की एक अलग ही एनर्जी से भर जाता था। और यही बात सबसे खास थी। कृष्ण उसके लिए कोई दूर बैठे भगवान नहीं थे, नहीं, कृष्ण तो उसके अपने थे। वो उनसे ऐसे बात करता था जैसे कोई अपने सबसे करीबी दोस्त से करता है। हंसता था, शिकायतें करता था, रोता भी था, सब कुछ वो अपने कान्हा से कहता था। और उसका एक नियम था जो कभी नहीं टूटता था, कन्हैया, पहले तुम खा लो, फिर मैं खाऊंगा। सोचिए, चाहे उसके पास कितना भी कम क्यों ना हो, एक सूखी रोटी भी क्यों ना हो, वो हमेशा पहले कृष्ण को ही देता था। यही तो है सच्ची भक्ति, है ना? जहां कोई शर्त नहीं होती, अपनी जरूरत से भी पहले अपने भगवान की सेवा। लेकिन कहते हैं ना, हर बड़े विश्वास की परीक्षा जरूर होती है, और यही कहानी में एक मुश्किल मोड़ आता है। एक ऐसा भयानक सूखा पड़ता है जो सिर्फ माधव के शरीर और उसकी हिम्मत की ही नहीं, बल्कि उसके आसपास हर किसी के विश्वास की परीक्षा लेता है। सोचिए क्या हाल हुआ होगा। फसलें सब बर्बाद, तालाब सूख गए, और माधव खुद भूखा था। हालात बहुत बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। चारों तरफ बस निराशा ही निराशा थी। अब सवाल यह था कि ऐसे मुश्किल वक्त में माधव की भक्ति का क्या होगा? यही तो इस कहानी का असली सवाल है। और मुश्किल सिर्फ भूख की नहीं थी, गांव वाले भी उसे ताने मारते थे। अरे पागल, भगवान कभी खाना खाते हैं क्या? मतलब उसकी भक्ति को वो लोग पागलपन समझते थे। ये जो सोशल प्रेशर था ना, ये उसकी परीक्षा को और भी ज्यादा मुश्किल बना रहा था। पर माधव का जवाब सुनिए, कितना शांत पर कितना दमदार। वो कहता था, तुम्हें नहीं दिखते होंगे, पर मेरे कान्हा तो मेरे साथ ही हैं। देखिए, जहां दुनिया शक कर रही थी, वहां माधव का विश्वास एकदम पक्का था। उसके लिए भगवान किसी मंदिर या मूर्ति में नहीं थे, वो तो उसके दिल में थे, उसके भाव में थे। और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। एक ऐसी शाम जब माधव भूख और कमजोरी से बिल्कुल टूट चुका था। उसी शाम कुछ बहुत ही असाधारण होने वाला था। एक शाम, घर में खाने को कुछ भी नहीं था। जरा उस गहरी निराशा को महसूस कीजिए। ना अनाज का एक दाना, ना कोई सब्जी, हर तरफ बस खालीपन और कमजोरी। सिवाय एक चीज के, एक अकेली सूखी रोटी। और अपनी उस भयंकर कमजोरी में भी उसने अपनी सारी बची खुची ताकत लगाकर वो रोटी बनाई। और हां, हमेशा की तरह पहला भोग अपने कान्हा के लिए। और फिर उसी पल दरवाजे पर एक दस्तक हुई। वो दस्तक सिर्फ एक आवाज नहीं थी, वो तो जैसे किस्मत खुद दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई थी। जब दरवाजा खोला तो सामने एक तेजस्वी बालक खड़ा था। एक बहुत ही सुंदर सांवला सा लड़का, जिसके मुकुट में मोरपंख था और आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो भूखा था और उसने खाना मांगा। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में आ गए हैं जहां पर्दा उठता है और इस कहानी का सबसे गहरा, सबसे खूबसूरत संदेश सामने आता है। माधव ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने कहा, ये तो मेरे कृष्ण का भोग है, पर मेरे कान्हा को अच्छा लगेगा कि मैं तुम्हें खिला दूं। और उसने वो आखिरी रोटी जो उसने अपने भगवान के लिए रखी थी, उस भूखे बच्चे को दे दी। निस्वार्थ प्रेम की इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है? और बस उसी पल वो बालक स्वयं कृष्ण के रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, तुम्हारा प्रेम मुझे यहां ले आया।
दुनिया मुझे मंदिरों और शास्त्रों में खोजती है, लेकिन मैं वहां आता हूं जहां निस्वार्थ प्रेम, सच्चा विश्वास और समर्पण होता है। ये शब्द ही तो पूरी कहानी का निचोड़ हैं, वही सच जिसे माधव हमेशा से जीता आ रहा था। तो इस अद्भुत अनुभव के बाद क्या हुआ? चलिए अब कहानी के अंत की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसका असली सार क्या है। तो हुआ ये कि माधव का जीवन फिर से संवर गया। उसके खेत दोबारा हरे भरे हो गए, उसे सब कुछ वापस मिल गया। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खुशी, उसका असली इनाम, ये सब नहीं था। उसकी सबसे बड़ी खुशी वही थी जो हमेशा से थी, कि उसका कान्हा उसका अपना था। इस बात पर अब मोहर लग चुकी थी। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? कुछ बहुत गहरी बातें। पहली, कि शुद्ध प्रेम में बहुत बड़ी ताकत होती है। दूसरी, सच्ची भक्ति में कोई शर्त, कोई कंडीशन नहीं होती। तीसरी, ईश्वर किसी जगह या बिल्डिंग में नहीं, बल्कि हमारे भाव में, हमारे एहसास में मिलते हैं। और सबसे अहम, कि जो बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करता है, भगवान खुद उसके पास आते हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, कि सच्चे प्रेम और निस्वार्थ विश्वास की शक्ति आखिर कहाँ तक पहुँच सकती है।